Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. इलेक्शन से पहले प्रधानमंत्री का एक इंटरव्यू एएनआई को पर आया है और सभी मुद्दों पर उन्होंने बात की है, क्या कहेंगे? बड़ा ताज्जुब है मुझे, क्योंकि प्रधानमंत्री 5 साल बोले नहीं, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जिसमें जो ज्वलंत मुद्दे थे देश के उनमें से किसी का उन्होंने जवाब दिया हो। तो बड़ा ताज्जुब लगा मुझे। 400 पार को जो बात की जाती है उस पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विविधता तो हमारे लिए पूजा है, हम मानते हैं, उसे जश्न मनाते हैं, क्या कहेंगे? बात ये 400 पार किस आधार पे 400 पार होंगे? आपने 10 साल से आप सरकार चला रहे हैं और आज भी महंगाई की बहुत बुरी हालत है, आज भी बेरोजगारी की बहुत बुरी हालत है, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, जो पढ़ाई करके बाहर निकल रहे हैं, माँ बाप को बड़ी आस होती है कि ये बच्चे हमारे लिए कुछ कमा के लाएंगे। आज वो 3-4-5 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं। आप सरकारी नौकरियां इन्होंने बिल्कुल बंद कर दी। जो एग्ज़ाम देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनके पर्चे लीक हो जाते हैं, उस पर इनका कोई कंट्रोल नहीं है। तो मैं समझा नहीं, व्यापार की बहुत बुरी हालत है, छोटे व्यापारी बहुत तंग हैं, पैसा नहीं है हाथ में। आप देखिए इंडस्ट्रियल एरिया सूने पड़े, आप नोएडा चले जाएं, आप गुड़गांव चले जाएं। तो 400 पार, अगर बेरोजगारी पे 400 पार हो रहा है, महंगाई पे 400 पार हो रहा है, तो मैं बड़ा ताज्जुब होगा जी। निवेश जी। बात यह है, शक क्यों पैदा होता है? आप ये कह रहे हैं कि 400 पार 400 पार। अगर अपोजिशन मिलकर ये कहती है कि ईवीएम गलत है, तो आपको बैठकर कहना चाहिए ना। हम ये कहते हैं निष्पक्ष चुनाव होंगे, अगर उस पर शक है इतनी ज़्यादा पार्टियों को, तो आपने उनके साथ डायलॉग क्यों नहीं खोला? आप बात करें ना, आप समझाएं कि ये गलत है या सही है, या ऐसा नहीं हो सकता, जो शंका आपके मन में वो हम दूर करेंगे। लेकिन जिस तरह के नतीजे आते हैं उससे डर लगता है कि ये ईवीएम में छेड़छाड़ करते हैं। जी, वन नेशन वन सुझाव मिल रहे हैं इस पर। बात यह है, 400 पार का नारा जो दे रहे हैं ये ख्याली पुलाव है इनके, और इससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कभी पूरी नहीं हो सकती। देश में निवेश की भी बात कर रहे हैं कि जो तमाम व्यापारी हैं निवेश की ओर बढ़ रहे हैं। एलन मस्क की भी बात की है, आप खुद एक व्यापारी कॉन्स्टिट्यूशनसी से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? आप सपना दिखा रहे हैं, आप 10 साल बाद आज़ाद कह रहे हैं कि निवेश होगा। ये बताइए ना कि 10 साल में कितना निवेश हुआ, और फिर उसके साथ साथ ये भी बताइए कि जिस समय आप आए थे उस समय कितना कर्जा था देश पे, और आज उसका कितना गुना कर्जा हो गया, उसका रीपेमेंट कैसे होगा, वो पैसा कहाँ लगा? क्या वो पैसा आपने बड़े बड़े जो उद्योग हैं, उद्योगपति हैं, उनके कर्जे माफ़ करने में तो नहीं दे दिया? तो बहुत सारे सवाल जुड़े हुए हैं उससे।